Şimdiman cay. Celeci. Dayı biz. चलिए एक मिनट खड़े हो जाओ चलिए चलिए बैठिए शुक्रिया शुक्रिया चलिए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। दूसरा जहाँ तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है। जब भी हम अलायंस करते हैं, देखिए जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में हमारा एक एजेंडा था, कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया, तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीजें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है। तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती 2014 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी, तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं वो, और आपको पता है एक मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है, जब जब पीडीपी और कांग्रेस जब हम मिले तो हमने लोगों के लिए काम किए, हमने लोगों को एक राहत दी, हीलिंग टच दिया। जब हम बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो आप लोगों के सामने सारा है कि क्या होता है। पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम कोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एलके अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडे पे चलते हैं, और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आज ये शेख गौहर साहब, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, और इंशाल्लाह सारे हमने अपने जो हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।